आज का प्ले मसाज विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ और प्रशांत कुमार द्वारा डायरेक्टेड एंड एक्टेड। आप सभी लोग अपना फोन साइलेंट करते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने नाटक मसाज। नमस्कार। ऐसे ही। अरे वो बचपन से बाप ने आदत डाली कि बड़े बुजुर्ग नजर आए तो नमस्कार करना। दादा दादा, वैसे मैं खुद बुजुर्ग होता जा रहा हूँ, इसका ख्याल ही नहीं रहा। खुद को अब भी छोटा ही महसूस करता हूँ। यानी हर गुजरते साल के साथ में छोटा ही हो रहा हूँ। पहले बढ़ता था, उम्र के हिसाब से बड़े दिखते थे, कहते थे देखने वाले। फिर मुझे अपने बड़प्पन का एहसास हुआ। मैं ख्वाब देखने लगा, मैं बहुत बड़ा हो रहा हूं। तेजस, अबे कंगना वाली नहीं, मोदी वाली। ओए उसमें जी लगा मन में लगा। नहीं तो नेशनल फैम क्रिकेटर। ओए पकड़ लिया। ए भाई, अबे मेरा वर्ल्ड कप था यार। ए भाई फिफ्थ अंपायर। ए भाई, आउट। वो आउट कौन दे रही है? जब देखा कि इनमें से कुछ होने से रहा, सोचा फिगर है, हीरो तो बन नहीं सकता हूं क्या? दिखने में भी कुछ बुरा नहीं। तब के कई नायकों को देखकर मैं ही कहता था, अरे इनसे बेहतर तो मैं ही दिखता हूं। हट! दिखने वाला कोई कहता, ओए आनंद, अभी तो फिल्मों में क्यों नहीं जाता? जिंदगी बन जाएगी। क्या बात कर रहा है? तरफदारी नहीं, किसी से जान पहचान नहीं, बाप दादा चाचा कोई भी नहीं था फिल्मों में, सब फिल्म देखने वाले। कंपनी के गेटकीपर को समझाने से लेकर मुश्किलों की शुरुआत, जैसे तैसे उसे पटाकर अंदर घुसा। तो डायरेक्टर साहब का चपरासी उसको रास्ते से हटाया। हट! तो सेक्रेटरी ने रास्ता रोका, वो भी महिला सेक्रेटरी। पत्नी क्या होगी जितनी बॉस के बारे में ये पता थी। वो तो मिलने ना देती, पर मैं उसके सामने ही खड़ा था। तभी डायरेक्टर साहब सुसु जाने के लिए केबिन से बाहर आए। सुसु का मतलब नहीं पता? अरे ये वाला। डायरेक्टर साहब जैसे ही आए, मैंने कहा, दादा वो हमारी कुछ की। चूंकि मैं मुस्कुरा रहा था तो उन्हें लगा कि मैं उनकी जान पहचान वालों में से नहीं। मैं चेहरा प्लेस नहीं कर पा रहा। मेरी तरफ उसी तरह देखते हुए बोले, अंदर बैठो।
अभी आता हूं। लड़ाई जीतने की खुशी में मैं केबिन के अंदर प्रवेश किया, खड़ा ही रहा। फिर याद आया कि डायरेक्टर साहब ने बैठने को कहा था। फिर सास के साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। दीवारों पर एक से एक चमकीली हीरो हीरोइन की फ्रेम की भी तस्वीरें लगी थी। दीवार से मेरी तरफ ऐसी वत्सल निगाहों से देख रही थी जैसे कह रही, एक कौन 30 मार खा यहाँ कुर्सी पर विराजमान हुआ। देखकर मैं दुबक सा गया। ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ बैठने लायक ही नहीं, मैं कोई तुच्छ जीव। तभी डायरेक्टर साहब की घूमती कुर्सी के पीछे शायद उसकी माँ की, दूसरी साईं बाबा की दो बड़ी हार लगी तस्वीरें दीवार से मेरी तरफ ऐसी वत्सल निगाहों से देख रही, जैसे कह रही, बेटा निराश न हो, मैं अस्वस्थ था फिर भी हिम्मत के साथ डटा। तभी डायरेक्टर साहब की तीखी सेक्रेटरी किसी काम से अंदर आई। उसकी इजाजत के बगैर ये नत्थू खेरा उसकी केबिन में घुस गया क्या? ऐसा भाव उसके रंगीन चेहरे पर उभरा। एक सिकुड़न भी आई थी माथे पर। वो कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने कह दिया। बॉस ने मुझे बैठने को बोला है। हाँ, बॉस ने बैठने दिया होगा तो होगा कोई काम, ये सोचकर मेज पर एक कागज रखकर मेरी तरफ एक तीखी नजर फेंकते हुए चली गई। मैंने कहा चलो खतरा टल गया। तभी डायरेक्टर साहब अपना नित्यकर्म करके वापस लौटे। मैं आदर के साथ खड़ा हूं, चेहरे पर मुस्कान थी और वो हमेशा की अपेक्षा कुछ ज्यादा नहीं थी। चूंकि मैं मुस्कुरा रहा था तो वो पूछ बैठे, वो हमेशा हंसता रहता है। हाँ? अबे अच्छी सूरत है तेरी। दादा उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे दिया। मैं तो जैसे बाग बाग हो गया। अब तो काम ना भी मिलता तो मुझे मंजूर था। इतने बड़े डायरेक्टर को अपना चेहरा पसंद आया, इससे बढ़कर मैं और किस चीज की तमन्ना कर सकता था। अबे भाटिया वाली नहीं। तो डायरेक्टर साहब जैसे ही आए मैंने कहा दादा वो हमारे लिए भी कुछ कीजिए। हाँ? क्या करूं? मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए उन्होंने खुद से ये सवाल किया। मैं कहने ही वाला था आप जो भी रूल देंगे मैं करने को तैयार हूं, चाहे तो एक्स्ट्रा का दे रखी मैं तैयार हूं, पर मुझे एक्टिंग ही करनी है, हीरो ही बनना है दादा। वैसे तो यही ठान कर बड़ी मुश्किल से स्टूडियो में घुसा और दिल की बात बाहर आने से पहले ही जुबान कह दादा कुछ नहीं कर आप रख लो। यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगा मैं, लेकिन रख लो दादा। ठीक है, कल 9 बजे आकर अगले दिन 8:30 बजे मैं स्टूडियो में हाजिर हुआ। दरबार पर रौ झाड़ते हुए कहा, भाई डायरेक्टर साहब ने बुलाया है। हाँ चाहो तो फोन करके पूछ लो। अरे पूछो, चल पूछ तू आज। वैसे मुझे यकीन था अगर वो डायरेक्टर साहब को फोन करता तो उसे हरगिज याद नहीं आता कि उन्होंने किसे बुलाया। अगर डायरेक्टर साहब के सेक्रेटरी को फोन करता
फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। पर मेरे आत्मविश्वास ने मुझे बचा लिया, मुझे अंदर छोड़ आया गया। उस दिन डायरेक्टर साहब के चौथे असिस्टेंट के रूप में नियुक्त हुआ। सिनेमा में चौथा असिस्टेंट। 1 2 3, हाँ चौथा ही है। वो पास से दिखती है, दूर से नहीं दिखती है। आपको दिखी क्या? नहीं मुझे तो दिखी। सिनेमा में चौथा असिस्टेंट, और मुझे सौंपा गया पहला काम। ओए 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 स्लो मोशन। हाँ इधर इधर। तू ही है? कहाँ काम करता था पहले? हाँ? अरे इसको वहां बोला गया कि हीरोइन को लाना है, ये उसकी माँ को लेके आ। अबे तेरा ठीक है? ठीक है? आज ठीक है तेरा? अरे तुझे कोई बोलेगा हीरोइन को लाना है तो उसकी माँ को लेके आ जाएगा तू? हाँ? कैसा है? कहां से आया बे? सुन भाई, यहाँ कोई मुझे गड़बड़ सरवर नहीं चाहिए। हाँ? समझ रहा है तू मैटर कितना सीरियस है? आज भी हीरोइन को ही लाना है, ठीक है? उसकी माँ की तरफ देखना भी मत, मैं कह रहा हूं। माँ की आंख कर देना मगर देखना। हाँ दादा, मैं पता नहीं माँ की क्या करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा ही नहीं। मैं हीरोइन के घर 3 घंटे उसके कुत्तों के साथ खेलता रहा। हीरोइन अंदर क्या कर रही थी पता नहीं। कुत्ते वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए कोई तकलीफ नहीं। अरे बेटे, कटेगा कहां से है तू? बिहार से? अरे हम भी बिहार से ही हो। नाइस। अबे हाथ तो मिला। अबे तेरा हाथ है कि हथौड़ा में? कटेगा तू, कटेगा हमें कटेगा तू, कटेगा। ये ले काट तू सारा, काट। अबे काट लिया। अबे अब तो मुझे भी लेना पड़ जाएगा। पूरा पकड़ के सोता है तू उसको, मैं जानता हूँ। रात भर पकड़े हुए रहता है, मुंह के आता है फिर पकड़ लेता है हीरोइन को। साले कटेगा तुम, कटेगा। सुन एक चुम्मा तो बहुत दिया। एक तो दे। कटेगा तू, तुम्हें कटेगा। हाँ अरे हम बिहार से, समझ रहा है तू? अरे कटेगा तू। हाँ कटेगा, तेरा इंतजाम करना पड़ेगा मुझको। अरे कटेगा, एक दिन एक चुम्मा देने की। और सारे कुत्ते तंग आके भौंकने लगे। मैं हीरोइन को लेकर स्टूडियो पहुंचा। ये भाई ये तू क्या टकराता है मेरे से? मेरे चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिली हुई। मुझे सौंपा गया पहला काम मैंने पूरा कर दिखाया। अब डायरेक्टर साहब मुझे शाबाशी देंगे। शाबाशी नहीं तो कम से कम कृतज्ञता तो दिखाएंगे। और नहीं, हीरोइन को कोसने वाले डायरेक्टर साहब ने एकदम रंग बदल दिया। इधर आ जाओ थोड़ा सा। और उसमें तल्लीन हो दोनों का प्रेम पूर्वक व्यवहार और हंसी मजाक देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा कि घंटों शूटिंग रुके रहने के कारण आगे बुरा होने वाले डायरेक्टर साहब यही थे। हाँ उसकी देर से आने की वजह से कितने लोगों का समय बर्बाद हो गया, कितने लोगों की चाय छूट गई। वो आती थी तो कम से कम चाय भी तो आती थी, अब तो वो भी गई। ओए दादा, ऊपर वाले दादा उसके पिछवाड़े में मार दिया। दादा, ऊपर वाले दादा
अरे मेरा भी है लेकिन इसका पूरा इसका लिया जाए पूरा डिस्काउंट नहीं मेरा 50% दादा। मैं भी मारा हूँ लेकिन मेरा 50% दादा, इसका पूरा फ्लैट लिया जाए, पूरा फ्लैट एमआरपी लिया जाए, फ्रेश एमआरपी इसका लिया जाए। उसके पिछवाड़े में कैसे मार दिया आपके रहते हुए उसको फ्लाइंग किस कर दिया। कौन बनाया ये फ्लाइंग किस? कौन बनाया फ्लाइंग किस? कहां से किस हुआ बे? किस हुआ? क्या मजा आया क्या? फिर मैं तो बोलता हूँ तुम किस बनाओ, हुक से धुक को फेंक के मारो, टकराओ, कम से कम मजा तो आएगा। अबे फेंकने में कैसे निकल रहा है देख रहा है? उसके साधारण सी अभिनय को साधारण कहकर उसकी तारीफ कर रहे, उसके कान क्यों नहीं खींचते? नहीं तो रहता तो कान खींच के एक लगाता। नहीं पिछवाड़े पे नहीं दादा, ऊपर वाले दादा नहीं पिछवाड़े पे नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही और ये बात को समझ गए। इस चमकती दुनिया के सवाल निराले, समस्याएं निराली, गड़बड़ियां निराली और मोल भी निराले। ये बात में सब तो इस तरह से काम की शुरुआत हुई जनाब चौथे असिस्टेंट की हैसियत से। सिनेमा में चौथा असिस्टेंट यानी बिना वेतन का हमाल। ओए क्या कर रहा तू? ओए स्लो मोशन। हाँ खुशी हो रहा। अबे वहां, अबे साले हीरो का पर्स हीरो का। अबे हीरो का हीरोइन का नहीं। जब देखो साला हीरोइन के पीछे पड़ा है। हीरोइन के पीछे पड़ेगा तू? हाँ शादी करेगा उससे? जब देखो उसके पीछे पड़ा रहता। अरे मैं यार काम करूंगा कि नहीं यार, मैं जा रहा हूँ। हीरोइन के पीछे पड़ना कोई पाप है? लोग तो पीछे में हाथ डाल देते हैं, मैं तो पीछे ही पड़ रहा हूँ। अरे मैं ये काम करूंगा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाऊंगा मैं? बम्बई में मेरा है कौन दादा के सिवा? नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं करूंगा मैं भाइयों और उनकी मैं करूंगा मैं, लेकिन अपने तरीके से। मैंने कर दी भाइयों और उनकी, मैंने कर दी। टेढ़ी उंगली से एक घी निकलती है, सीधी उंगली से निकली कब है? निकली है कब? मैं टेढ़ी उंगली लेकर डायरेक्टर साहब के पैरों के पास बैठ गया। दादा दादा, और मुझे पहला प्यार हो गया। पहला काम मिल गया। अरे यार हीरोइन का छोटा भाई बना दिया दादा। रोल छोटा ही था फिर भी जबरदस्त तैयारी की। इसी तरह के रोल्स में चमक दिखाकर मशहूर हीरो बने। ऐसा कहीं सुना पढ़ा था। बिना वेतन मेहनत उपवास और जबों से शरीर की जो शेप चली गई थी, उसे एक जिम ज्वाइन कर कसरत से फिर से हासिल किया। आईने के सामने जाकर रात भर अभिनय का अभ्यास किया। चेहरे पर पैसे खर्चे। इस जोरदार तैयारी के बाद जनाब जब कैमरे के सामने गए तो डायरेक्टर ने सोचा कि बढ़ाओ रोल बढ़ाओ। मैं खुश हुआ। सोचा देने वाला जब भी देता पूरा चप्पड़ फाड़ के देता है।
और हुआ यूं कि जैसे ही रोल भरे उसके लिए किसी बड़े अभिनेता को साइन करने की बात चलने लगी, मैं वैसा ही रह गया। असिस्टेंट नंबर 4। ये पहली बार का किस्सा, पर आखिरी बहुत मुश्किल मौका हाथ आता, मतलब मैं ही उसे खींचतान के लाता था। इस बार तो सारा जेब में रखूं जाएगा, जेब में रखूंगा मैं, जेब से भी निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा? तू निकल, निकल के दिखा, तू इस बार निकल, निकल, तू निकल, बहुत निकलता है, तू निकल, निकल। ओए, अबे मेरा गायब हो गया मैं, अबे, 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 ये भाई, कहीं आप लोगों के पास तो नहीं चला गया? भाई एक बार चेक करो, चेक करो, नहीं 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 चेक करो यार। भाई एक तो पहले से ही अंगूर बराबर मेरा रोल एंट्री पे कट जाता, या फिर फिल्मी डिब्बे में पड़ी रहती। एक बार ऐसा हुआ कि सवाई माधवराव के जीवन एक बड़ी हिस्टोरिकल फिल्म छपी। इस बात के विज्ञापन छपे कि इस भूमिका के लिए नए अभिनेता को चूज किया जाएगा। मैं घर के आईने में खुद को निहारते वक्त मुझे एहसास हो गया, इस भूमिका के लिए मुझसे बेहतर अभिनेता मिलना मुश्किल, नामुमकिन है। आ गया, आ गया, रोल छोटा ही था। मेरा स्क्रीन टेस्ट करना तय हुआ। अंजाम से मेरा सिर कुटवाया गया, बाल चूटिया सब कुछ, बदन पर फिटना बैठने वाली पेशवा की पोशाक और उतरती मूंछों के साथ जनाब जब कैमरे के सामने गए तो डायरेक्टर साहब ने सोचा कि नहीं, मैंने सोचा दादा इस बार नहीं। वाह भाई, जैसे जैसे ही कैमरे के सामने गया तो मेरे जैसे 7 माधवराव माथे पर चमन जाने सवाई माधव की पोशाक में कतार में खड़े थे। मुझे अकेले का टेस्ट नहीं था, मुझे तो लग ही रहा था कि दाल में कुछ काला, लेकिन यहाँ काला के साथ गुलाबी भी है, ये पहली बार पता चला। यार हमें टेस्ट किया गया, बताया गया कि 3 दिन बाद तला दी जाएगी। और हाँ ओए, 3 दिन बाद ही आना, डेली मत आना, तो कुछ नहीं, समझ रहा है? तुझसे ही कह रहा हूं मैं। तीन दिन बाद जब धड़कते दिल से पूछने गया, आज तो लाल वाली पहनी, 3 दिन बाद बोला है ना, अभी बताता हूँ। 3 दिन बाद फिर बोलूंगा कि 3 दिन बाद ही आ रहा हूँ। तुझे क्या लगा कि मैं डेली आऊंगा? हाँ, डेली आऊंगा मैं। दादा, ओह दादा, वो टेस्ट हुआ था, दादा, वो लुक टेस्ट। तो लुक टेस्ट बोलना भाई, ऐसे क्या टेस्ट टेस्ट बोल रखा है? हॉस्पिटल समझ रखा है क्या? हाँ दादा, क्या हो? अबे उस भूमिका के लिए पहले से ही एक सीनियर अभिनेता को पक्का कर दिया गया है, उससे उसकी कीमत को कम करवाने के लिए तू जैसे 8 बोल दूं, मुंह पे बोल दूं, बोल दूं, ऐसा समझता है? माथे पे ऐसा बना हो, लोगों की एक टोली बुलाई गई। दादा, इसके बाद हम 8 सवाई माधवराव लोगों से और एक दूसरे से अपना चेहरा छिपाते फिरते रहे। लोग सोच रहे होंगे ये आशिकी फोन कब आएगी। ओए, ओए पहचान गया मैं, अरे टकले,
मैं ज्यादा बारीकियों में जा रहा हूँ। हाँ, आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी। हाँ, नहीं मैं ज्यादा बारीकियों में नहीं जाऊँ, मन ही मन में दोहरा कर भी बोर हो चुका हूँ। लंबी कहानी को संक्षेप में कहूँ, फिल्मी दुनिया में बड़ी मुश्किल से और हर मुमकिन कोशिश छलांगे लगाने के बाद चौथा, फिर अबे गैस 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 भाई, गैस, एनीबॉडी गैस। तीसरा, अबे तू तो कौन बनेगा करोड़पति जीत गया बे। तीसरा, इसके बाद गैस गैस। ए भाई मैं कह रहा हूँ नीचे वाला गैस मेरे को नहीं चाहिए, मैं अभी सो छोड़ के भाग जाऊंगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ नीचे वाला नहीं चाहिए, मुझे उंगली वाला बताओ। तीसरा, फिर दूसरा। अबे बोल भाई बोल, अबे सिर्फ यही बोलेगा क्या? हाँ चलिए सब देखा होगा। सब अनपढ़ आ गए क्या? अरे भगाओ यार सबको। क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ क्या होता है भाई? क्या है सब? हाँ, अबे भाई इसके बाद दूसरा थोड़ी होता है। अबे तू तो हार यार, कौन बनेगा करोड़पति? मुझे दुख हो रहा है देख भाई। अबे भाई एक दिन गंदी दिमाग के आदमी दूसरा असिस्टेंट बन पाया। ले 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 ले। ओह, फिर एक दिन बुखार आया कि तौबा। रात भर बुखार में तपता रहा। अरे बाप रे। ओह 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 ओह, अकेला एक दोस्त की लॉज की बालकनी में लेटा हुआ था। बाहर बारिश हो रही। लॉज का मालिक दोस्त था, इसलिए किराए के पैसे बाकी रहे तो भी रहने देता। कमरे का किराया दे नहीं पाऊंगा, इसलिए बालकनी का एक कोना पकड़ रखा। उसी प्रॉपर्टी से लाई हुई एक खाट भी लगा दी थी। इस खाट के ऊपर और नीचे जितना रह पाया उतना ही सामान था मेरा। अब बारिश में मेरे सोने की जगह तक पानी आता, तो उतनी देर में प्लास्टिक का एक कपड़ा लगा देता। पानी ज्यादा आने लगे तो खाट के नीचे जाकर सो जाता और खाट को पैरों पे उठा लेता था। उस रात तो सारी बारिश भी पगला गई थी। और मेरे बदन से 104 बुखार सवेरे होने का इंतजार कर रहा था। खुद से शायद जोर जोर से बतिया भी रहा। बोलते बोलते ख्याल आया कि 35 साल पूरे हो गए। 35 नहीं भाई, 35 नहीं, वो बुखार में 35 का हो जाता हूँ, लेकिन उतरते ही 30 का। अभी 35 समझ लो। आधी जिंदगी तो गुजर, अपने पास अब तक कुछ नहीं, ना घर है ना परिवार, ना किसी चीज का भरोसा, ना कुछ। हीरो बनने का ख्वाब लेकर निकला था हीरो, अब तक डायरेक्टर का पहला असिस्टेंट भी नहीं बन पाया। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब बनूंगा कि शायद एक दिन असिस्टेंट ही रह जाऊंगा। मरा नहीं हूं मैं, शोक सभा में कहा जाएगा ऐसा असिस्टेंट फिर कभी नहीं होगा ना। पुराने नाटकों की पात्रों की तरह खुद से ही बड़बड़ाते मूसलाधार बारिश का शोर सुन रहा था। पांव फटे हुए सवेरा, पसीने से कपड़े गीले हुए, कपड़े बदलने के इरादे से उठा तो सामने दीवार पर लटकी कैलेंडर में एक तारीख नजर आ, जन्मदिन, मेरा जन्मदिन। क्या अब तो बुखार उतर गया, अब 35वां तो अब 30वां मनाऊंगा, 30वां जन्मदिन इस बार मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। बुखार उतर चुका था,
बारिश भी रुक गई थी, सोचा जन्मदिन सेलिब्रेट करना। अरे अकेले तो अकेले ही सही। बैंक 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 में जाकर बचत खाते में से पिन नहीं भाई, पिन नहीं, पिन नहीं। बाप ने बड़ी मेहनत से गन्ने बेच के बेचा। रिसिप्ट ला भाई। भाइयों और उनकी मोदी जी ने रिसिप्ट देना बंद कर दिया क्या विथड्रॉल में? ये भाई है मेरा रिसिप्ट दो यार। अरे मेरा रिसिप्ट ला भाई। अरे भाई मेरे पास तो पेटीएम एटीएम कुछ भी नहीं है और लिंक भी मेरे मोबाइल नंबर नहीं है यार। ये भाई ये मेरा रिसिप्ट। नंबर मोदी का नंबर है किसी के पास? मोदी का है किसी के पास? ये भाई अपनी वाली से पूछना है क्या? देगी क्या? पूछ। अबे नंबर यार बोल ना। लाना भाई, अभी लाने दे। इतना टाइम लगाएगा तू? इतना तो मोदी के पास है। ओए ओए उसमें जी लगा मन में लगा जल्दी लगा। इतना तो मोदी के पास भी टाइम। अब तो वो इजराइल भी शुरू हो गया है। अबे जा यार, तेरे चक्कर में आता है रिसिप्ट की मां। जन्मदिन सेलिब्रेट करना। अरे अकेले तो अकेले ही सही। हट खुल जा। और तू बस धोखा मत देना, मैं कह रहा हूँ इसको धोखा मत देना। लॉन्ड्री से लाए हुए कपड़े पे है ऐसा है। अरे देख है, ले है लॉन्ड्री से लाए हुए कपड़े पहने और एक पॉश होटल में निकला। एक कोना पकड़कर ऐसे बैठ गया मानो कोई बड़ी हस्ती। एक कोना मैडम, एक चमक चलो लड़की को इशारे से विस्की लाने को कहा। मध्यम संगीत चल रहा था। बार की छतों पर रंगों का खेल चल रहा था। लड़कियां भगत करते हुए तुरंत लिपट चिपट रही थी, चुम्मा चाटी हो रही थी। मैडम मुझे भी चाहिए। मैडम मुझे भी चाहिए। मैडम मुझे भी चाहिए। नहीं वो काली वाली नहीं चाहिए। नहीं वो लाल वाली। वो नहीं लाल वाली नहीं, वो काली वाली ही चाहिए। दारू आई और दारू पीने लगा। धन्यवाद। मैडम जैसे जैसे नशा बढ़ता गया उदासी भी बढ़ती गई। ऊपर से पिछली रात का बुखार मुझे तो आ गया। मैं काम के लिए निकला, जो सोचा उसमें से क्या होगा कुछ भी। आज भी मैं वही हूँ जहाँ था। आनंद ये आनंद वो, इसके अलावा कोई मौका। आनंद हीरो बन सकता है, हीरो नहीं तो सेकंड, वो भी नहीं तो उनकी शर्त जिस पर लागू नहीं होती, ऐसा एक उंगली वाला विलेन तो बन सकता। ऐसा कभी किसी को लगा नहीं। सालों गुजर मिला क्या घंटा। मैडम मैं जा रहा हूँ। मैडम मेरा मोदी जी का रिसिप्ट लाओ। मैडम मैं जा रहा हूँ। मैडम मेरा मोदी जी का रिसिप्ट लाओ। भाई मेरा मोदी जी का रिसिप्ट लाओ।
मैडम मैडम मेरा नाम मोदी जी मोदी जी का रिसिप्ट कहाँ है? मैडम मेरा मोदी जी का रिसिप्ट कहाँ है? मैडम मेरा मोदी जी का रिसिप्ट कहाँ है? मेरा मोदी जी का आपका कहीं आपके पॉकेट में तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, एक बार चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। वो क्या था? वो सॉरी 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 मैडम, सॉरी सॉरी, वो गलती हो गई, सॉरी सॉरी मैडम, मैडम वो गलती हो गई मैडम। मैडम मैं एक बार छू करके सॉरी बोलना चाहता हूँ, छू करके पैर 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 मैडम। सॉरी 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 सॉरी, मेरा पर्स लाओ, पर्स लाओ बेबी। ओह सॉरी सॉरी मैडम, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बार छोड़ने के साथ सिनेमावी छोड़ चुका। कुछ दिन तकलीफ, अनजाने में ही पैर स्टूडियो की ओर। एक जिम में काम, जिम का मालिक पहचानता था। मेरा काम वहां कसरत करने वालों पर देखरेख करना था। किसी को अगर मदद चाहिए तो मदद करना, मार्गदर्शन करना, कसरत के यंत्रों की देखभाल करना आदि, मुझे कोई भी काम दिल लगाकर करने की आदत थी। ओए ओए ओए, हाँ हाँ हाँ, ओ हीरो, ऐसे से क्या कर रहा है? इधर ऐसे 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 इधर इधर रोशनी में आ, रोशनी में आ, इधर उधर दिखेगा नहीं सबको, इधर आ, ऐसे ले, ऐसे ले, अब मारना। नाइस नाइस नाइस, हाँ दिखा ले तू, दिखा ले। 2 दिन हुआ नहीं भी कट्स दिखा रहा है तू, दिखा ले दिखा ले। अरे यार, जिम में सुंदर और मोटी औरत कसरत करने के लिए मेरे ही रुकी रहती। पहले मुझसे फोन पर अपॉइंटमेंट लेती, मोटी मोटी मोटी, हाय नाइस नाइस, फिर जिम आती, कट गया, यहाँ से भी टच हो जाता है, कट गया। सुंदर और मोटी औरत के फोन पे ही आ जाती। मैं जिम में बस ऐसे ही, ओए जिम में 2 विभाग थे, पुरुष का और औरत का। काम मिलती ही मेरी नियुक्ति औरतों के विभाग में हो गई थी। अब आप पूछेंगे कि तू तो औरत के पीछे भागता रहता है, ए, 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 अपने जैसा समझ रखा है क्या आप? अबे जिम का पहला आदमी नौकरी छोड़कर दूसरे जिम चला गया था, इसलिए दोनों विभागों का काम मुझे ही देखना पड़ता था। तो मैं औरत वाले विभाग में था। मैडम, वाओ नाइस नाइस, क्या 26 करना है इतनी रात को? नहीं 26 नहीं हो सकता, 26 मैं कैसे कर सकता? नहीं 26 नहीं हो सकता मैडम, कमर करना है 26, नहीं होगा। महाराष्ट्र में कानून है, कल तो मुझे ले गई थी पुलिस थाने कि 26 हुई तो बस मुझे लाल किला में फांसी दिया जाएगा। 26 किसी का नहीं हो सकता बम्बई में मैडम, पूरे महाराष्ट्र में बम्बई की क्या बता, नहीं हो सकता 26 मैडम, कुछ हो सकता, बताओ। कान में बताऊंगा, कान में। अबे सब अनपढ़ आए हुए, पढ़े लिखे, अनपढ़ पढ़े लिखे किसको बोलते हैं? अबे मैडम छोड़ो ही वो,
चलेगा चलेगा चलेगा। ओ मैडम ने हाँ कर दिया। ओ, क्या बात है मैडम। मैं पुरुष वाले विभाग में आया। दादा, ओ नाइस नाइस, क्या बात है दादा। 2 4 8 10 12 और 2 नीचे का 14। दादा मुंबई में किसका है 14? किसका है? कोई है आपके सिवा मुंबई में 14 वाला है कोई? कोई नहीं है दादा। है इसमें से देखो, इसमें शाहरुख सलमान कोई है 14 वाला? सब 6 लेके घूम रहे हैं, छक्का मार रहे हैं। वर्ल्ड कप में तो किसी से लगता भी नहीं। दादा दादा कान में एक बात बताना दादा। एक सॉरी दादा, नहीं थोड़ी इमरजेंसी दादा। कान इन लोगों को नहीं बताओ। कान चलेगा। ओ दादा ने मना कर दिया। कोई नहीं, दादी तो मानी है, मैं बस ऐसे। ये किस्सा आ रहा है, फ्लैशबैक फिल्मी दुनिया का। सुनाऊं? चलेगा? नहीं सुनाओ। मैं तो सुनाऊंगा। जैसी ये मुसीबतें अकेले नहीं आती, वैसी ये हीरोइनें भी अकेले नहीं आती। इसके साथ में एक माँ ना भी हो तो अपने आप को हीरोइन समझने वाली एक बुजुर्ग औरत रहे, वो अपने आप को सुपर हीरोइन समझती। हीरोइन से बढ़कर वही भाव खाती। उसकी मांगे हीरोइन से बढ़कर होती है। हीरोइन नहीं चाहिए पर इसे संभाल। ऐसी हालत निर्माता से लेकर चौथे असिस्टेंट तक की रहती है। तो इस सुपर की सेवा में डायरेक्टर ने मुझे नियुक्त कर दिया। मेरा काम था शूटिंग चलने तक इस सुपर की देखभाल करना और ऐसी व्यवस्था करना कि इसकी वजह से कम तकलीफ हो। यानी ये सुपर मेरे पास और ये हीरोइन डायरेक्टर के पास। ऐसा बंटवारा हो गया। हाय, सुपर पहले दिन मुझसे खुश हुई। उम्र में 50 साल पूरे किए। अरे उसने, मैंने नहीं। रूप ने तो कब का साथ छोड़ दिया। बदन टेढ़ा मेरा फूला, पति दूसरी औरत की पूजा में रत। जीने का बस एक ही मकसद बचा था कि कच्ची उम्र में हीरोइन बनी बेटी पर पहना देना। कहाँ गई मेरी वाली? एक लेंस और लगाओ। कहाँ गई मेरी वाली? कहाँ गई? आहा, मिल गई। और मेरे जैसा कंपनी के पैसे से छोटे मोटे शौक पूरे करने वाला हंसमुख तावेदार पुरुष मिलने पर उसकी भी नीयत बदली। महिला ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। उस वक्त हम स्टूडियो के म्यूजिक रूम में थे। अब आप पूछेंगे कि हम म्यूजिक रूम में क्या कर रहे थे? पूछिए। जवाब ये है कि इस महिला को लगता था कि वो बहुत अच्छा गाती है और मुझे इससे अपना गाना बजवाने के लिए वहां ले गई थी। अरे मेरी माँ, रुक जा, 2 मिनट छोड़, तो दुख रहा है। टेढ़ा कर दिया। बताने भी तो दे, ये लोग भाग जाएंगे। आऊंगा तेरे पास में, तू क्यों टेंशन लेती? मैं हूं ना। बम्बई में टेंशन लेने का देने का क्या? मैं बस ऐसे ही सुंदर और मोटी, ये भी मोटी ही थी। हाथ पकड़ लिया अनजाने। उसकी गर्म सांसें स्टूडियो फोनिक साउंड की तरह सुनाई दे रही थी। उसी गर्म स्वर में वो गुदगुदाई, आनंद मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम मुझे कितने अच्छे लगते हो। मैं जान गया कि अब जल्दी से बत्ती नहीं आई तो पकड़। ये सब नहीं दिख रहा, अंधेरा। मेरी खैर नहीं, मैं हाथ छुड़ाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। हर मदन मान से बाधित पुरुष हुआ मैं। ऐसी बातों से डगमगाते नहीं। महिला एक पल के लिए झेप गई।
और फिर से आठ लेकर तुम्हारा मुझसे चिपक गई हो। पहले से भी ज्यादा मोहम्मद अंधेरे में मेरे होठों को तलाशने लगे हो। पहले नाक, फिर गाल, फिर इतने में पता नहीं क्या क्या। अरे बाप रे, हमारे मेरी हवा निकल गई भाई। ये भाई, ये मेरी हवा निकल गई यार। अबे यहाँ से निकली है भाई, यहाँ से। ये भाई कंपनी का तवज्जी, मुझे ले चल कहीं यार, हवा के ना मेरी हवा निकल गई यार। अब जिम हमेशा ये सुनाऊंगा क्या? भाई जिनसे नोटिस मिल गया। नोटिस की ऐसी की तैसी, नोटिस ही मिलेगा ना साहब, नोटिस ही मिलेगा ना। कमर में हाथ लगाऊंगा तो नोटिस ही मिलेगा। मैं आपको बताया नहीं, जिम में कानून था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, रात के 12 बजे तक ही मैं हाथ लगा सकता था। मैंने 14 बजे लगा दिया हाथ, वो भी यहाँ से ऊपर, यहाँ तक लगाना नहीं था, यहाँ तक तो था। नोटिस ही मिलेगा। आप क्यों टेंशन लेते हैं? मैं हूं ना, भाई में टेंशन लेने का देने का क्या है? टेंशन नहीं, मैं हूं ना। नोटिस ही मिला, काहे का टेंशन? आप पूछेंगे कि मैं कानों का क्या खबर दे रहा था, आप ये भी पूछेंगे, पूछिए। अनजाने में ही मेरे दिमाग में एक तीसरे कौशल की महारत चल रही थी। वो कौशल क्या है? वो कौशल क्या है, आप ये भी पूछेंगे। वो कौशल है मसाज तंत्र। अनजाने में कोई कौशल कैसे हासिल कर सकता है, ये भी पूछेंगे। अनजाने की बात छोड़िए, सीखना संभव है इतना कह सकता हूं। आपने गुरुद्रोण को नहीं देखा क्या? हाँ? और एकलव्य को सीखना संभव है इतना कह सकता हूं। मेरा ही उदाहरण है, जनाब चौथे असिस्टेंट के तौर पे नियुक्त हुए। तब शुरू से मेरा काम या ड्यूटी रहता था कि डायरेक्टर साहब की विशाल देह को मसाज, कभी पीठ, कभी कंधे, कभी पूरा बदन, और तो और घर बुलाकर पूरे खुला खुला मसाज करवाते। मैं भी कर देता, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, मुझे हीरो बनना है, मैं क्यों ना करूं। एक दिन शूटिंग के सेट के दो दृश्यों के बीच में अवकाश चल रहा था। डायरेक्टर हीरोइन को अगला सीन समझा रहे थे। नाइस नाइस नाइस, ये शॉट ऐसा चलेगा, चलेगा। हाँ हाँ आनंद बेटे, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं भाई। साले कभी इधर दबाया था, कभी इधर दबाया था, पता नहीं कहाँ कहाँ दबाया था, आज तक दर्द हो रहा है। यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे यहाँ नहीं, इधर इधर। आज रात को घर आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है भाई। हाँ 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 दादा, मैं क्यों नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, आऊंगा आऊंगा मैं आऊंगा। तो मैं और मेरे डायरेक्टर साहब घर पहुंचे। वही कुछ किया क्या? दादा बीवी तो आपकी है, मैं कैसे कुछ करूंगा? आनंद कुछ कर बेटे, ये तो रात। हाँ 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 दादा, कुछ ना करूं तो इतने दिनों से की हुई शागिर्दी खतरे में ना पड़ जाए। मैं लिया कंधे पर तौलिया और हाथ में तेल की कटोरी, मसाज का सामान,
और माँ जी के अंतःपुर में प्रवेश किया। माँ जी, माँ जी, भाई ये तो थोड़ा बच रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है माँ जी? माँ जी ने अंदाज से कमर की ओर इशारा। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। ये भाई तू धोखा मत दे, इस बात मैं कह रहा हूँ। माँ जी ने अंदाज से कमर की ओर इशारा। ओए, ये साड़ी उतारते कैसे हैं? ये भाई, ये साड़ी उतारते कैसे हैं? अरे मैंने कभी किसी औरत की साड़ी को हाथ तक नहीं लगाया है। नहीं नहीं, ये उतारते कैसे हैं? ये भाई बता दीजिए, बटन उटन होता है क्या? हाँ भाई, भाइयों और उनकी बताओ यार पूछ के। नहीं भाई, जींस वगैरह तो बहुत उतारी है, एक बटन तो खुलना पड़ता है, मामला क्लियर है। ए भाई, मसाज के लिए हाँ, दूसरा कुछ नहीं। हाँ लेकिन ये साड़ी उतारते कैसे? ये उतारते कैसे? दादा, ओ दादा, ऊपर वाले दादा, नहीं नहीं, मेरा इस बार दादा 50% हो जाना चाहिए दादा। बहुत पाप किया मैंने दादा। नहीं नहीं दादा, 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 माँ जी, मैं सारी मुझे नहीं आता उतारना। सो गई। नीचे वाले दादा भी नहीं, डॉक्टर साहब करूं क्या? मैं सारी पकड़ के यूं खींचने लगा, नीचे हो नहीं रही थी। जी, माँ जी, माँ जी, मैं वो झटका दिया कि सारी नीचे खिसक गई। महिला हंस पड़ी। मुझे लगा माँ जी को झटका पसंद आया। मैं देव मार तेल लगाना शुरू किया। पहला संकोच ही मिट बैठा, कूदता गया। देने वाले अंग पर मसाज करने के कोई नियम हो, और मैं कहाँ जानता था नियम CM PM। मैं तो बंदरों की तरह कूदता, इतना कूदा कि माँ जी ने कहा नीचे। क्या? और नीचे? यहाँ? ओए माँ! वो कलाई, मैंने झट से उंगली हटा दी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, वो डॉक्टर साहब आ गए, मुझसे नहीं होगा। माँ जी ने कहा और नीचे। वो दादा आ गए नीचे वाले तो, और नीचे। यहाँ माँ जी, यहाँ दर्द है माँ जी, यहाँ माँ जी, यहाँ माँ जी, यहाँ। भाई, उसके बाद तो वो काले और गुलाबी प्रदेश, उसमें उंगली चली गई तो नहीं 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 नहीं, मैं माँ जी, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, सॉरी। मैंने साफ इनकार कर दिया। माँ जी, वो दादा देख लेंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा। माँ जी, माँ जी ने कहा कोई बात नहीं। मैं तेल मार तेल ऊपर के हिस्सों में लगाया, इतना गुदा कि महिला गोरी से गुलाबी हो गई। इतने में डॉक्टर साहब, मेरे दादा, इस साले ने मार मार कर गुलाबी कर दिया है। इधर अबे सो गई, आजा आजा भाई, सो गई। तो इस तरह से मसाज का किस्सा
मेरे जाने अनजाने में आगे बढ़ चला था। और जिनसे नोटिस मिल गया वो तो मैं आपको बता ही चुका। अब नहीं बताऊंगा, मैं थक गया यार, मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया भाई, मैं जा रहा हूँ यार, नहीं बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा, मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं अब फ्री में और कितना बताऊं भाई, अरे मैं नहीं बताता यार, नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही। अबे शादी नहीं की यार, पर संसार सजाया। इस वक्त तक मैं अपने दोस्त की बालकनी से निकलकर 12 बाय 12 11 महीनों के करार पर अपने एक निजी कमरे में पहुंच चुका था। मेरा छोटा कैसे होगी भाई, माँ जी वही कमरे के 8 कोण, अबे भाई जा, वही दीवान खाना, वही स्टडी, वही बेडरूम और किचन। खाना बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और चाय जरूर बनती थी, चाय लेंगी आप, चाय पीएंगी, पीएंगी, चाय बनाता हूँ, बनाऊं, चलेगा, पक्का बनाता हूँ मैं, पी के जाना, हाँ पक्का ना, चलेगा। नहीं नहीं मैं ठंडी होने के बाद पिलाऊंगा, नहीं मैं गर्म चाय किसी को नहीं पिलाता, नहीं नहीं मैं ठंडी पिलाऊंगा, ठंडी ठंडी। अभी रुको, अभी रुको, भूख लगती तो चाचा, अरे मेरे बुढ़वा चाचा कैसे हैं? अरे चाचा कहाँ से हैं? बिहार से। अरे हम भी बिहार से ही हो, कैसे हैं? अरे चाचा बनाइए, हाँ वो दो बड़ा पाव बनाइए, बड़ा पाव, हाँ दबा के बनाइएगा, पिछली बार का सही नहीं था। चाची, अरे चाची प्रणाम, कैसी है? पूरा मचक रही है चाचा। अरे बुढ़वा चाचा, चाची से 2 मिनट आप बात नहीं करने देते। अरे चाचा बनाइए, अरे उधर छोड़िए ना, बनाइए ना भाई, तो वही चाचा से बड़ा पाव नहीं तो पाव भाजी खाकर कचरे के डब्बे में, और वहीं से किसी ना किसी का दबाने निकल जाता था। मैं बस ऐसे ही दबा के आ रहा था। दिमाग में अभी अभी फिल्मों की बातें घूम रही। ये शॉट ऐसा लेते, वो शॉट इस तरह शूट करते। अगर मैं डायरेक्टर होता तो आखिर का क्लाइमैक्स कैसे शूट करता? मैं तो क्लाइमैक्स में वो चिल्लाहट की आवाज डालता, होता है ना जोर जोर से और धीरे धीरे से आवाज। कहाँ डाल, पहले या बाद में, या कट करके बीच में? आप लोगों ने सुना क्या? सुना क्या? भाई मैंने क्लाइमैक्स में आवाज डाल दिया क्या? ये भाई तू क्लाइमैक्स में आवाज कब डाला भाई? ये भाई अबे तू होश में है छोटे? क्लाइमैक्स मुड़कर देखा तो शोर मस्ती, मैंने कहा था ना, 3 पुरुष एक औरत को कुछ दूरी पर खड़ी टैक्सी में जबरदस्ती घसीट रहे। वो जी जान से विरोध कर और दुष्ट उसे टैक्सी में घसीट रहे। इसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास हथियार होंगे तो, उस जमाने में AK-47 वगैरह मुंबई में भले ही ना हो, और साधारण चाकू से भी डर लगता था। हाँ खींचने वाले पुरुष के लिबास देखे तो औरत से मैच नहीं कर रहे थे।
वो ऐसे वैसे ही लगे। मैंने देखा ना था, ओह सच्ची जान से विरोध कर रही है। मैंने देखा ना था और जोर से चिल्ला दिया, एक्शन! अबे एक्शन! तीनों औरत को छोड़कर भाग कर मुझे वो धक्का दी। साले हरामी हड़वे, चल छोड़ उस औरत को, छोड़ छोड़ छोड़। अबे हरामी साले, चल छोड़। तीनों औरत को छोड़कर भाग कर मस्त व्यस्त घूमना इसी औरत पीछे रह गई। आज तमाशे रात के 1:30 बजे और सड़क पर तीसरा कोई जो थे उसकी तमाशा देखने में रुचि थी। और तमाशा खत्म हो गया। मुझे लगा कि मेरा भी काम हो गया, मुझे चलना चाहिए। देखा तो वो रो रही थी। किसी असहाय गाय की तरह इसकी मदद करनी चाहिए। अगर मैंने मदद नहीं की तो फिर तो और किसी के चंगुल में फंसने का डर है। फिर बचाने से क्या फायदा। देखने दो मैं कौन सा सालों का दिया खाता हूं। हाँ अरे जब छूटना पड़ेगा तब देखा जाएगा। उसे कमरे पर ले आए। रात को बिल्डिंग में देखने के लिए कोई जगह नहीं। मैंने कहा हल्के सीढ़ियां चाहिए। कमरे में दाखिल हो गए। ऊपर सूरज की दृष्टि से ये मुश्किलों से कैसे और किन शब्दों में बताऊं तय नहीं कर पा रहा। बत्ती जलाऊंगी मगर ना जलाता तो उसे और सुरक्षा का एहसास। मैंने इकलौती एक खिड़की बंद कर बत्ती जला
उसके आज उस पर वो सुर जो कभी ठीक ढंग से बिछाया हुआ नहीं रहता। एक लात मारी की बिछ गया, उल्टी लात मारी की सिमट गया। ऐसे ही चलता था मेरा। लेकिन आज जरा ढंग से बिछा, उस पर इससे की चादर बिछा। मैंने उसके लिए एक लोटा निकाला। ये लोटा मेरे दादाजी की शादी में मेरे चचेरे दादाजी ने दिया। इस पर लिखा है राणा बंडूर गणेश राजाराम बिंदास, ब्याह के लिए राणा शंकर सखाराम बिंदास, सन फला महीना फला तारीख फला फला फला। थोड़ा समय मैंने उसके पास मैंने उसके लिए एक लिहाफ निकाला। ये लिहाफ मेरी दादाजी की शादी मेरे चचेरे दादाजी ने दिया और मेरी नानी ने ले लिया था कैसे भी करके। और ये लिहाफ मेरी नानी ने मेरी माँ को दिया। मेरी माँ ने मुझे मैंने अपनी नानी थोड़ी है, मैंने उसे मेरा अच्छा खासा 5 फुट का अंतर रखा। पाँच मैंने अपने लिए एक स्पेयर चादर बिछाई। पुराने और ताजे अखबारों का तकिया लिया। सारे काम धाम को देखती वो इकलौती कुर्सी में सकुचा कर बैठी हूँ। हाथ बदन से चिपकाए और वो रो रही थी। इस तरह रोने वाली किसी स्त्री के लिए मेरा मन भर और मन में ऐसे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि क्या उसकी प्यारी सी शक्ल को मैं फिर से साफ, उसकी घसे हुई लिपस्टिक को मैं साफ करता हूं। इसे और भी बहुत बहुत कुछ करने को जी नहीं, आमतौर पर मैं कोई भावुक इंसान नहीं,
अब तक जितनी भी औरतें रोई थी वो भी उंगलियों पर गिननी जितनी। नहीं, वो तो समय भी वैसा था। और ये समय आधी रात के बाद वो पपक पपक कर रो रही। मजाक खराब है। उसको पूछने के लिए मन में जो सवाल तैयार किए वो क्यों है? मैं भूला नहीं कि मुझे उससे सवाल जवाब करना है। चाय पियेंगी आप? चाय लेंगी? जवाब मैं चाय बनाकर उसके पास रखती हूँ। उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। इस झंझट में कैसे फंसी? हाँ? और क्यों बोलो? नहीं? कौन थे बोलो? हाँ? क्या कर रही थी वहाँ इतनी रात को? हाँ? जवाब में रो रही। मुझे रात देखकर मैं फिर से उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने वाला था। घर में कौन कौन है? घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है? हाँ? घर कहाँ है? घर कहाँ है? हाँ? जवाब में रोने लगा। मुंह पल्लू में छिपा लिया। कि मैं क्या, मैं कोई पुलिस वाला हूँ? मैं उस बेचारी से इस तरह से सवाल जवाब कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ? रात भर का सवाल है, सवेरे तो जाएगी। गुड नाइट। मैं जैसे अपने बिस्तर पर उसने सवाल किया, वो टॉयलेट कहाँ है? वो वक्त आ गया, जवाब देना जरूरी। हमारे घर में शिक्षा दी जाती है, ये ऐसा विषय है जिसके बारे में और इससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज तो करूंगा। मैंने उसे बता दिया वो टॉयलेट जाना संभव नहीं है। कहाँ से आ रहा है? ए भाई रात को मेरे बच्चा, ठीक है? अरे दादा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा।
रात को टॉयलेट कहाँ जाता हूँ मैं? देखा है कभी रात को जाते हुए? देखा है? रात को तो मैं कहीं और जाता हूँ। रात को कौन जाता है टॉयलेट? मालिक ने कहा कि रात को जाने की मनाही है। आज वही संकट आ खड़ा हुआ। उसे टॉयलेट जाना था। उसके चेहरे को देखकर मुझे एहसास हो रहा बेचारे की तकलीफ, कि उसकी दर्द बन चुकी है। कमरे के साथ लगी हुई है। इसमें तरीके का टॉयलेट नहीं और पानी बाहर जा सकता है। मैंने रातों रात उसके लिए एक टॉयलेट का निर्माण किया। उसकी याद मैंने उसे बता दिया। वो आई, वो रोती और आकर बैठ गई। उसकी कांपने की साफ आवाज मेरी कानों तक गूंज रही थी। वो रो रही थी। लेकिन उसके हल्के होने की आवाज नहीं आ रही थी। सॉरी यार, मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगा। मैं यार क्या गाय दांत कटकटा रहे। उसने कहा मैंने बत्ती जलाई। उसके चेहरे पर राहत और खुशी पहले से ही मैंने कहा मैं जैसे अपने बिस्तर पर लेटा अंधेरे में जल्दी उसके मन कांटे की आवाज सुनाई देने लगी और मैंने भी अपनी आंखें खोली। बंद खिड़की की हल्की रोशनी में देखा तो नींद में थी।
वो रात से भी ज्यादा लुभावनी नजर आ रही है। लुभावनी यानी सुंदर। इसको इस तरह से निहारता निहारता मैं कब उसकी गोद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। वो भी अपनी बाहों में लिए मैं भी रह गया। और हाँ हमने ये शादी भी की। वही 10 मिनट में बम्बई में मैं देर नहीं करता। हमारे रिश्तों में कब कांटे छूटने लगे मुझे पता ही नहीं चला। खैर अपना विषय मैंने तो बात करते करते विषयांतर किया था यार। भाई मैं उसके बाद नहीं बताऊंगा मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं नहीं बताऊंगा क्या कर लोगे। अरे मैं नहीं बताऊंगा यार मैं नहीं बताऊंगा क्या कर लोगे। मैं नहीं बताऊंगा भाई। अबे मैं तो फिल्मी दुनिया में मेरी मसाज शिक्षा के बारे में बता रहा था। भूल गया आप। ए भाई तू भी भूल गया। ये भाई सब भूल गए। नहीं ये नहीं बताऊंगा ये नहीं। अबे डायरेक्टर पत्नी कमर गुलाबी प्रदेश काली अबे उंगली अब याद आया। सभी एक्सीडेंट बुरे नहीं होते। एक आध फायदेमंद भी होता है। वैसा ही कर सकते। एक बार सेठ जी के बंगले पर मसाज करने पहुंचे तो सेठ जी आखिर सेठ जी पूरी जिंदगी में कभी कमर तोड़ मेहनत नहीं की। रंग एकदम सांवला बदन पर बाली बाल सिर्फ लंगोट लगा के सेठ जी रंग ढंग फैले हुए। सुबह का समय तो ब्रश कर कभी बाएं घुसा रहे थे तो कभी दाएं। अरे कहां कहां घुसा रहे थे। जैसे अचानक दिखा हाँ बेटे आनंद बेटे हाँ हाँ सेठ जी मैं लिया कंधे पर तौलिया। हाँ सेठ जी हाँ। और हाथ में तेल की कटोरी मसाज का सामान और सेठ जी के अंतःपुर में प्रवेश किया। सेठ जी होता यूं था कि मसाज करते करते मेरे लिए सामने वाले का अस्तित्व ही गायब हो जाता है। उसके शरीर का सिर्फ वो हिस्सा याद रहता है जिसे मैं मसाज कर रहा हूं। आंखें खुली रहने के बावजूद बंद रहती और हाथों में आंखें फूट आती है। हाँ तो वैसा ही हो रहा था। मैं लिया तेल लगाना शुरू। सेठ जी को मैं लाइट मसाज दे रहा था। रगड़ना नहीं
हल्के हाथों से। सेठ जी की आवाज नरम थी। बीच बीच में सेठ जी की सुख भरी चित्कार भी सुनाई देती थी। आह, आह, आह। मेरे उंगलियों से दब रही नरम त्वचा पुलकित हो रही थी। वो नाच रही थी, कभी बाएं गिर रही थी तो कभी दाएं। सेठ जी की आवाज नरम थी। मैं शर्मा गया। सेठ जी उस दिन ज्यादा पैसे दिए, मैं भी रख लिया। बेटे आनंद, बेटे आते रहना। यही सब करवाने बुलाते हो क्या? हाँ, नहीं आऊंगा ही नहीं। बुलाते हो मसाज करवाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर देते हो। और मैं आऊंगा ही नहीं यार। बाहर निकला, वो एहसास हुआ था, रगड़ना नहीं, उंगलियों की मदद से बदन को फील। पता नहीं इससे दर्द देने वाले अंग ठीक होते हैं, पर ग्राहक को इस मसाज की आदत पड़ जाती है। एक अद्भुत आनंद की अनुभूति पाकर ग्राहक सेठ जी की तरह खुश हो जाता है और ये भी कहता है, बेटे घर आया। शांता में बदलाव हुआ। पर मुझे भी तो बदलाव हुआ है, मुझे भी तो हुआ है। इसीलिए मन में कोई ख्याल टिक नहीं पाता। शांता ने पहले की ब्यूटी पार्लर बदलकर और महंगा वाला पार्लर निकाला। वहां सिनेमा की हीरोइनें आती थी, झुमके वाली। उसके हिसाब से ये सब मेरे व्यवसाय के लिए आवश्यक था। उसमें हो रही तब्दीलियां मुझे भी तो बदलाव हुआ, इसलिए मन में कोई ख्याल टिक नहीं पाता। दिन कैसे जाते पता ही नहीं चलता था। ये भाई अभी सुबह थी, अभी शाम हो गई। ए भाई, एक और किस्सा। एक रात को मैं पढ़ रहा, शांता सोई थी। दरवाजे की बेल बजी। रात को मैं सोचते हुए उठा, मैंने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पुलिस। आधी रात को उस वक्त दरवाजे पर पुलिस। लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने कुछ किया तो है, मैंने किया क्या है? मसाज करने से कभी कोई कैसे मारा जा सकता? अब मैंने कभी किसी की गर्दन पे भी मसाज नहीं की, तो मसाज करने से कभी कोई कैसे मारा जाए? अरे चाचा, कहाँ से है? बिहार से। अरे हम भी बिहार से हूँ। कैसे है? ठीक है। अरे चाचा, आपको किसी दूसरे दोषी से काम होगा क्या है?
उसने बिना मुस्कुराए मुझे धमका दिया। ये जनाब, साहब ने बुलाया है। चल चल चल। ओ मुझे बुलाने की वजह ज्यादा पूछताछ करने लगा तो वो कानून का भक्षक, सॉरी सॉरी, रक्षक 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 और बिगड़ गया। परिणाम बहुत बुरे होंगे। ए चलो, बोला तो चलो। चल चल। अरे चाचा, आपको किसी दूसरे जोशी से काम होगा, नहीं समझे? अरे चाचा, इस बिल्डिंग में कुल 4 जोशी रहते हैं। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। ये चौथा में मैं रहता हूँ। हाँ, अरे मैं ऊपर से गिनता हूँ चाचा, आप भी ऊपर से गिनो। नीचे से कौन गिनता है? अनपढ़ गिनते हैं सब नीचे से, पढ़ा लिखा तो ऊपर से गिनता है। आप भी ऊपर से गिनो। अब चलता है कि पुलिस को बुलाऊं? हाँ, आपको जोशी से काम है ना? मैं जोशी हूँ, जोशी हूँ। वो तीनों फ्लोर पे जोशी रहते। हम दोनों की आवाजें ऐसी चलेगी शांता जाकर। क्या है? हाँ, वो पूछने लगी। उसे सब कुछ बताना, मुझसे सब कुछ जान लेने के बाद कम से कम उसे तो लगना चाहिए कि जरूर पुलिस वाले की गलती है, और उल्टे मुझे पर शक करते हुए पूछने लगे। आज दिन भर आप बाहर थे, आपने कुछ किया क्या? कुछ किया आपने? नहीं किया है तो बताइए, छिपाइए नहीं। कुछ किया आपने? कुछ किया है? कुछ किया है? अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आज दोपहर को मैंने खून किया है मैंने। बलात्कार किया है, फिर जाके बैंक में डाका डाला। हाँ, किया है मैंने। रात को तुम्हारे बैंक में भी डालूंगा। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। आपको शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? दरवाजे पे पुलिस वाले हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती? आती दिन में आती है, रात को नहीं आती। उसने मुझे फिर से मारा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं गुस्से में कुछ और ही बड़बड़ा रहा था। मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब दरवाजे पे खड़ा पुलिस वाला जवानी लेके, चलिए जनाब, अब चलते हो या पुलिस को बुलाओ? हाँ, चल। इस धमकी से शांता नहीं, मैं भी घबरा। यकीन नहीं आई ना, गलती से बुलाया होगा तो गैर वो कैसे समझेगा? जाइए
जाइए आप। देखिए पड़ोसी जा गए तो इस वक्त हम कहीं की रह गई, उसे दूसरों की चिंता थी। जब कुछ हुआ ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं पुलिस स्टेशन? आप क्यों जाऊं? तो मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलूं? चलूं? शांता को इतनी रात नहीं पुलिस स्टेशन ले जाऊं, क्या पागल मैं। चप्पल और चप्पल पहनकर पुलिस के पीछे निकला। जहां देखो वहां लाल आंखों वाले पुलिस वाले पकड़ कर लाए हुए और पकड़ कर लाए हुओं के पीछे आए हुए उदास दीनहीन चेहरे। सब मुझे उनमें से एक समझ रहे होंगे। बाहर एक तो पहचान भी दिखा। अबे मेरा काम क्यों है साले? पहचाना नहीं? अबे संडास रोड पुलिस लॉकअप में साथ में थे। ये ले तुझे नहीं जानता यार, कौन है तू? मैं तुझे नहीं जानता भाई, तू कौन है तू भाई? अरे यार जा भाई। ओह सॉरी सर। पास से दिखती है, दूर से नहीं दिखती है सर, सॉरी सर। हरा मरवा हौसले अपना मोटा ताजा पंजा आगे बढ़ाकर मेरा स्वागत कर। उसकी त्वचा का स्पर्श गेंडे की खाल जैसा लगा। गेंडे की खाल को मैंने कभी छुआ नहीं और एक अंदाजा बांधा था। वो चित्र में देखे हुए गेंडे के आधार पर सामने मेज पर पड़ी हुई अभी दारू का गिलास और मुर्गी के अवशेष एक तस्तरी पर बिखरी पड़ी। देखकर मेरी हवा ही निकल गई। ओह सॉरी सर। हाँ सर, वो थोड़ी सी आज वो चिकन फ्राई खा लिया था सर। सॉरी सर थोड़ी सी निकल गई सर। सॉरी सर थोड़ी सी निकल गई सर। सॉरी सर। हाँ थोड़ी सी निकली है सर। सॉरी सर। हरा पर लोग हौसले अपना तंबाकू का पान खाने वाले जैसे मुंह में पान चबाकर बात करते हैं, वैसे भौसले एक एक शब्द चबाकर बोलता और आगे जैसी आवाजें भी करता। लाल पीली आंखों से उसके नजर के नीचे मेरी बेचैनी पल पल बढ़ रही। मसाज का काम होगा, किस कदर घूमने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कोई बात है? बेकसूर लोगों पर झूठा इल्जाम लगने की कहानियां फिल्मों में बहुत देखी, उसमें से 2-4 तो मेरी हाजिरी में कभी मेहनत से प्रदर्शित। वो सब याद आज कोई वैसी बात तो नहीं हो। सॉरी सर वो पूछ रहा है सर, वो हवलदार सर। सॉरी सर। ऐसे करे तू बार गलती कर रहा है? हाँ ऐसे कैसे गलती कर रहा है तू बार? अबे गर्मी हो गई है बे बम्बई में। अबे
ऐसे कैसे तू बार बार गलती कर रहा है? अबे ऐसे कैसे बार बार गलती है? खुजली है। अबे ऐसे कैसे तू बार बार, अबे मेरा टोपी ला, अबे टोपी ला। अरे सबको इंस्पेक्टर बनना है, सबको इंस्पेक्टर बनना है। टोपी ला। पहले हाथ डाल तो वर्ड लूज, इंस्पेक्टर बनना है। अबे अबे डंडा ला, डंडा, अबे डंडा कहाँ गया? अबे डंडा ला, अबे डंडा ला। डंडा यहाँ क्या कर रहा है? अब तू वहां क्या कर रहा है? अबे अबे ऐसे कैसे तेरी हवा निकल गई? हाँ ऐसे कैसे हवा निकल गई तेरी? हाँ ऐसे कैसे निकल गई? सर सॉरी सर, वो गलती से निकल गई सर, सॉरी सर। आशा अबे टावड़े, अब खोल बे, अब खोल, अबे सारे हाथ खोल। सारा जब देखो सारा मूड में आना बना नहीं, क्या मैं खोल ना? अबे ऐसे कैसे निकल ले बे? हाँ ऐसे कैसे निकल ले? ऐसे कैसे निकल ले? अबे आश है तू? आश है? सर यहाँ से सर। अच्छा ये हाथ से है? क्या बात है? पहचान रहा है? नहीं हाँ पहचान रहा है? हाँ पहचान रहा है? पहचाना? अबे लालू जी पहचाना तू? तो हाँ बोलना, ऐसे कैसे बोल रहा है कि नहीं पहचाना? एक बार हाथ और मिला यार, नाइस नाइस। एक बार ओह बेटा मत लेना बेटा। हाँ वर्षवा में है इतना अच्छा समझ रहा है तू? हाँ है 60 रुपए में अच्छा गोली देता है कि तेरा छेड़ा कितना है ना? अबे छेड़ा बड़ा है गया, कितना हो गया समझा? अबे बाबा शीर होगा बे। टेंशन मत लेना, मैं हूं ना सब टेंशन नहीं लेना। बम्बई में टेंशन लेने का नहीं, देने क्या? सर वाह आपने मुझे क्यों बुलाया सर? कुछ पल तो ऐसे अंतर्मुख हुआ जैसे मेरे सवाल पर बड़ी गंभीरता से विचार करना। फिर बोला अबे मजाक बे, टोपी भी बार बार अबे मजाक बे, समझा तू? अबे मजाक बे, अबे मजाक बे। हाँ सर मैं करेगा ना सर, मैं क्यों नहीं करेगा सर? मैं करेगा सर मसाज, मैं करेगा सर। तो ऐसा कैसे तू बोल रहा है कि मैं ये वो बहाना बना रहा है तू अभी? हाँ बहाना बनाया तू? हाँ सर मैं कब बनाया सर? तो वैसे तेरे हवा कैसे निकल गई? हाँ ऐसे कैसे हवा निकल गई? वो हो जाती है कभी कभी, मैं क्या करूं सर? अरे सर एक बार जाए महाराष्ट्र बोल, बिहार से ना? हाँ
व्यासन व्यासन हाँ मैं बिहार हूँ और बोल एक बार लालू जी को क्या बोल अबे लालू जी से याद आया उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ ठीक हो कि नहीं ठीक है ना अभी हाँ ठीक है ना अबे कैसे नहीं ठीक होगा बे हमने दिया था अपना किडनी कैसे नहीं ठीक होगा ठीक तो होना ही था बे ओए यार तो जा रहा है कब जा रहा है जाएगा ना बिहार तो मेरा लालू जी को है बोला बेटे है बोल हाँ और सुन सुन साथ में हेलो भी देना हेलो भी साथ में लालू जी को हाँ सर मैं दूंगा सर मैं क्यों नहीं दूंगा सर मैं दूंगा सर 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 वो मसाज कहाँ करना है तो पुलिस वाले को मैं मसाज देकर मैं सॉरी सर जय बिहार सर जय लालू जी की सर जय महाराष्ट्र सर अबे तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा है ये क्या कर रहा तू बिहार का है इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ तू ऐसे ऐसे कर रहा है दो पुलिस वाले को मैं मसाज देकर बस स्टॉप पर वापस आता हूँ बस आई बस में चढ़ता हूँ नहीं ये गलत बस सॉरी आंखों में नहीं दिमाग में कुछ आ रहा है हाँ नहीं दिमाग में आ रहा है नहीं आंखों में आ रहा है हाँ आंखों में आ रहा है दिमाग में कैसे आ रहा है और पीछे ध्यान आता है तो देखता हूँ पहले के दोनों गाल फिर वो तीसरा मेरे पीछे खड़ा अंधेरे में उसका चेहरा नजर नहीं आता सिर्फ आउटलाइन नजर आती सिरहुट कहते हैं वैसे चेहरा नजर नहीं आता यानी पल भर में ऐसा लगता है जैसे चेहरे की जगह पर कुछ है ही नहीं रोंगटे खड़े हो जाते इतने में सड़क से गुजरती ट्रक की भागती रोशनी में वो चेहरा नजर आता है और घर की रोशनी में वो चेहरा मुझे देखा जान का तो नहीं वो भी बस के लिए खड़ा हो वो भी बस के लिए खड़ा हो ये सोचकर मैं बस की प्रतीक्षा करने लगता हूँ और मन की बात पूछने के लिए बात छेड़ देता हूँ वो मन की बात मैं भी करता हूँ वो इस शहर में बस के लिए रुकना भी ना अपने नसीब की परीक्षा लेने के जैसा जब तक रुके रहोगे वो आएगी नहीं आएगी तो भरकर आएगी अभी ना रुके ही चली जाए चले गए तो पीछे से आकर इस पर वो कुछ नहीं जैसे कि मैंने कुछ कहा ही ना मैं सोचता हूँ मैंने जो कहा वो समझा नहीं होगा उसे वो उर्दू में समझता होगा उसे उर्दू आती होगी मैं ये सोचकर बस की प्रतीक्षा करने लगा बिल्कुल ये अपेक्षा नहीं थी कि मुझे पहचानने वाला वो चेहरा भी पहले कभी देखा था ऐसा याद नहीं आया आप मेरा अजरज गुस्सा मैं कोई भी हूँ आपका
वो क्या कह रहा था मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं जवाब ना होने के कारण मैं तीसरी दिशा में देखने लगता हूँ और मैं बेचैन। हम उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसने कहा चलिए चाय लेते हैं। भाई मैं चाय नहीं पीता यार, मैंने रात भर पिया उसके बाद छोड़ दिया भाई, मैं रात से नहीं पीता यार, मैं नहीं पीता भाई। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया प्यार से। अब भाई देखो कोई अगर मुझे प्यार से बुलाता है तो मैं चला जाता। नहीं नहीं तू मत बोला, तूने वो बुलाएगी प्यार से तो आ जाऊंगा, लेकिन गोद में बैठूंगा। अब ये मुझे प्यार से बुला रहा तो मैं चला गया। क्यों गया? ऐसा कोई रोक कर पूछेगा तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, पर गया। चाय की दुकान पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। हम बीचों बीच एक खाली मेज के पास बैठ गए। उसने चाय का ऑर्डर दिया। हाँ छोटू, ओ एक चेक कर। ए भाई ए सुन छोटू, ओए छोटे, दो कर दे यार, मेरा मलाई मार के, मेरा मलाई मार।